निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो फिर से समझ लिए कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हो सकती है, मतलब 0 हो सकती है, 0 के बाद कुछ भी, और 1 तक, 1 से ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है, मतलब कि माइनस में मान नहीं होता है और 1 से ज़्यादा मान नहीं होता है। 25% में जब कहेगा, 25% में कहेगा तो 100% तक, 1 से 1% से लेके 1% से लेके कहाँ तक, 100% तक हो सकता है ना। इसके बीच में रहेगा तो हो सकता है, इसके बाद माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, या फिर मतलब सॉरी 0%, 0 से लेके 100 तक हो सकता है, और उससे ज़्यादा नहीं होगा, 101% नहीं होगा, 105 नहीं होगा, कुछ भी रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। और जब बट्टे में मान रहेगा तो इसका मान देखना है कि दशमलव में, मतलब कि 1 से ज़्यादा हो रहा है क्या। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, 1 से कम होगा तो हो जाएगा। अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो 6/2 तो कितना हो जाएगा, 0 दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, है ना। तो 6×3 = 18। चलिए इसके बाद कुछ भी आएगा, ये तो होगा, ये तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दशमलव के बाद 3 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इसको हम लोग देखें 4 से भागा 3 में दें तो दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठ जाएगा। 4×7 = 28, तो ये भी हो सकता है, 4×7 = 28 आया, 2 से इसके बाद कुछ भी आएगा तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये भी हो सकता है। अगर इसको भाग दे के देखें तो 2/3 अगर दें, 3 में अगर 2 से भागा देते हैं तो 2 एकम 2 और शेष बचता है 1, दशमलव देंगे तो यहाँ आएगा, देखिए 1 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो मतलब कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, तो आंसर भी यही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा नहीं हो सकता है कौन, डी, नहीं हो सकता, मतलब कि आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, अभी बताया था ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, दोनों याद रखिए ना। प्रायिकता का न्यूनतम ये हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम, है ना, ये हो गया अधिकतम। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना, 0, अधिकतम मान कितना, 1, है ना। इसके बाद अगला सवाल है, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए एक पासे को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, तो जब एक पासे को फेंका गया तो एक फॉर्मूला, एक NS मतलब क्या होता है, कुल, मतलब कि एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसमें से कुल जो होगा NS होगा और NE जो होगा वो संभावना होगा, वो क्या होगा, संभावना, हम जिसको निकालना चाहेंगे, ना। तो यहाँ पे एक पासे को जैसे ही फेंकेंगे NS बराबर होगा कितना, कितना होगा, 6 होगा। क्यों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या कितना, 6। कह रहा है कि विषम संख्या आना है, तो NE बराबर विषम संख्या, इसमें से विषम संख्या छाड़िए तो 1, 3 और 5, कुल मिला के कितना, 3। तो P बराबर सूत्र होता है, P बराबर सूत्र होता है NE मतलब संभावना बट्टे कुल, कुल कितना है NS कितना, ये हो जाएगा 3/6, एक बार में ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब कि 1/2, कहाँ 1/2, ये C इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यदि फिर सवाल है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए इस तरह का सवाल में जब भी आएगा, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, सिंपल है, एक में से क्या कीजिए, एक में से जितना है उसको घटा दीजिए, सीधा सीधे, है ना। तो एक तो डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, दशमलव दे देंगे, और कितना घटा देंगे, 0.7 घटा देंगे, है ना। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो ये इसमें चला जाएगा, 7 में से 3 हो जाएगा, यहाँ 0, आंसर क्या हो जाएगा, ये तो दशमलव में आया, 0.3 दशमलव में आया। अगर इसको हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर से याद कर लीजिए कि जब भी पूछेगा कि मान लीजिए कि पूछेगा मैच की प्रायिकता इतना है तो जीतने की प्रायिकता इतना है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, इसके जगह पर कुछ भी रहेगा तो एक से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ना, आंसर आ जाएगा। कहेगा कि किसी घटना की प्रायिकता 0.2 है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से इसको 0.2 घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा, ना। इसको अगर बनाना चाहेंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि जीतने की प्रायिकता तो एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है ना, PE डैश बराबर, तो प्रायिकता दिया हुआ, एक प्रायिकता दिया हुआ, दूसरा प्रायिकता निकालना है, फिर इसको मानना पड़ेगा, माना PE बराबर, है ना, माना PE बराबर इतना है तो PE डैश निकालना है ना। तो फिर वही बात आएगा, इस एक में से घटाना पड़ेगा, इसको देखिए लिखना पड़ेगा,
माना PE बराबर 0.7, ठीक। तो PE बराबर तो हमको निकालना क्या है, P डैश, और मतलब कि ये तो फिर इसको लिखना पड़ेगा कि ये कह रहा है जीतने की प्रायिकता ना, माना जीतने की प्रायिकता, इसको काट देते हैं, फिर से बनाते हैं। माना मैच जीतने की प्रायिकता PE बराबर 0.7 एवं हारने की प्रायिकता PE डैश बराबर इतना सिर्फ मान लीजिए P डैश, है ना। तो सूत्र क्या होता है, PE प्लस PE डैश बराबर कितना, 1। तो जीतने की प्रायिकता कितना, जीतने की प्रायिकता 0.7 प्लस हारने की प्रायिकता क्या माने हुए, PE डैश बराबर कितना, 1। तो PE डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.7। अभी घटाया था ना, कितना आया था, 0.3 बराबर में अगर दशमलव में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 बनाएंगे। तो फिर मानना पड़ेगा, माना मैच जीतने की प्रायिकता PE बराबर इतना, ठीक। हारने की प्रायिकता मान लेंगे PE डैश, हारने की प्रायिकता क्या मान लेंगे, PE डैश मान लेंगे, हारने की प्रायिकता मान लीजिए PE डैश। एक फॉर्मूला होता है, इस पर बैठा के निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना क्यों करेंगे हम, जैसे ही पूछा कि 0.7 है, 1 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.3 ऑप्शन में है, ये नहीं है, बट्टे में है, तो क्या करेंगे, इसको बट्टे में मतलब कि दशमलव उड़ा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 3/10 ऑप्शन में हो गया हमारा ऑप्शन, है ना। इतना लंबा लिफाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सवाल है 5 नंबर का। अच्छी प्रकार से फिटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यदृच्छया मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता थी। फिर से देखिए, यहाँ पे हम जल्दी से बताते हैं। काले रंग की बादशाह, काला रंग 2 होता है, लाल रंग भी 2 होता है ना। कुल मिला के एक ताश में 52 होता है, कितना होता है, 52। एक ताश में कुल मिला के 52 पत्ती होती है ना। 4 तरह की पत्ती होती है, काला पान, लाल पान, ठिकड़ी और चिड़िया। कुल मिला के सभी में 13, काला पान का 13, लाल पान का 13, ठिकड़ी का 13, चिड़िया का 13, कुल मिला के कितना, 52 होता है। तो रंग की यदि बात करें तो लाल रंग में होता है लालपन और ठिकड़ी, ये दोनों लालपन और ठिकड़ी, लालपान और ठिकड़ी, ये दोनों का जो कलर होता है, ये दोनों का, इसका और इसका, यहाँ देखिए लिखे रखें। लालपान और ठिकड़ी होता है लाल, काला पान और ठिकड़ी होता है काला। इसमें भी 13 होता है, लाल पान में भी 13 होता है, ठिकड़ी में भी 13 होता है, तो कुल मिला के 26। काला पान में भी 13 होता है और ठिकड़ी में भी 13, चिड़िया में भी 13 होता है, तो कुल मिला के 13 26। तो और 13 पत्ती होता कौन कौन है, ये भी देख लीजिए एक बार। 13 पत्ती कौन कौन होता है, 13 पत्ती होता है, इक्का एक होता है, बादशाह एक होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है। इक्का में ए लिखा हुआ रहेगा, बादशाह में के लिखा हुआ रहेगा, बेगम में क्यू रहेगा और गुलाम में जे रहेगा। फिर यहाँ से दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दहला, है ना। कुल मिला के 13 पत्ती है। कुल मिला के कितना पत्ती है, 13 पत्ती है। तो 13 पत्ती काला पान का, 13 पत्ती लाल पान का, 13 पत्ती ठिकड़ी का, 13 पत्ती चिड़िया का, कुल मिला के हुआ 52 पत्ती। कलर कितना तरह का होता है, कलर 2 ही तरह का होता है। लाल पान में 2 कलर आता है, मतलब लाल में 2 कलर आता है, मतलब कि लाल पान और ठिकड़ी दोनों लाल रहता है। और काला जो होता है, काला कलर का 2 होता है, कौन कौन, काला पान और चिड़िया। लाल होता है, लाल कलर जो है, लाल कलर 2 होता है। लाल पान और ठिकड़ी का कलर कैसा होता है, लाल। काला पान और चिड़िया का कलर कैसा होता है, काला, है ना। तो मतलब कि कलर 2 ही रहता है। 26 को हो गया है लाल, 26 को क्या हो गया, लाल हो गया 26। और काला कितना हो गया, काला भी हो गया 26। कलर की यदि बात करें तो लाल और काला ही रहता है ना। लेकिन यदि प्रकार देखें तो 4 प्रकार है, और चारों प्रकार में से फिर 13 ये है, 13 है ना। तो कुल मिला के 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, कुल मिला के हुआ 52, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि काला पान में सभी रहेगा, ये 13 पत्ती रहेगा काला पान में। फिर लाल पान में ये 13 पत्ती रहेगा, है ना। फिर ठिकड़ी में ये 13 पत्ती रहेगा। फिर चिड़िया में ये 13 पत्ती रहेगा। कुल मिला के कितना हो गया, 52 पत्ती हो गया। कुल मिला के 52 पत्ती हो गया। कलर यदि देखेंगे तो कलर होगा, लाल होगा लाल पान और ठिकड़ी, काला होगा काला पान और
चिड़िया, है ना। 26 को लाल रहेगा और 26 को काला रहेगा। तो अब यहाँ सवाल हमारा क्या था, सवाल था कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अब जल्दीबाजी हम बता देते हैं, NS बराबर क्या हो जाएगा, 52 होगा, हमेशा 52 पत्ता ही रहता है ना। काला रंग मतलब NE काला रंग में कह रहा है कि काले रंग के बादशाह, काला पान नहीं कह रहा, ध्यान दीजिएगा, काला रंग, सिर्फ रंग बोला, काला पान नहीं बोला। तो काला रंग 2 होता है, तो NE बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काला रंग के बादशाह कितना होगा, 2 होगा। काला रंग में बादशाह कौन कौन आएगा, एक काला पान का आएगा और एक चिड़िया का आएगा, है ना, तो 2 हो जाएगा। अब PE बराबर फॉर्मूला होता है NE बट्टे NS। NE कितना हो गया, NE हमारा हो गया 2 बट्टे NS हो गया 52। एक बार में इसको काट दो, 26, कुल मिला के आंसर आ गया कितना, 1 बट्टे 26। ये हमारा C ऑप्शन हो जाएगा ना। तो इस तरह के कोई भी सवाल पूछेगा तो जो संभावना हो रहा है उसको नीचे रखेंगे, टोटल को क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे ना। याद रखिएगा, कुछ भी पूछेगा संभावना नीचे होगा, जो संभावना होगा वो नीचे होगा, टोटल ऊपर होगा, सॉरी संभावना ऊपर होगा, संभावना हमारा ऊपर होगा और कुल जो होगा, कुल वो नीचे होगा ना। अब कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना याद रखना है, सिर्फ असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है ना। असंभव घटना की प्रायिकता 0, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान भी 1 होता है। न्यूनतम मान 0। देखिए न्यूनतम प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0। और फिर असंभव घटना की प्रायिकता, ये भी कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0, न्यूनतम मान 0, अधिकतम कितना होता है, अधिकतम मान जो होता है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0, है ना, याद कर लीजिएगा इसको। और फिर है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला सिर्फ पूछा है, यदि P किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ये फॉर्मूला होता है कि 0 से 1 तक होता है, याद रखिए। तो कह रहा है कि 0 हो सकता है, मतलब जो PE है प्रायिकता जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 के बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो मतलब कि अगर मान लीजिए कि PE यहाँ पे है, PE यहाँ पे है, तो कितना मान हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे रख देंगे 0 से, इसका मतलब कि देखिए, इसका मतलब हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा, इधर इसको नोक दे दिया ऐसे, ठीक, याद रखने के लिए 3 नोक है, जिधर 2 नोक है वो बड़ा और जिधर 1 नोक है वो छोटा। तो 0 से बड़ा है ये P, लेकिन बराबर भी होता है, बराबर मतलब एक चिन्ह ऐसे और दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन कितना, 0 से कितना बड़ा, 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा होगा, लेकिन सिर्फ छोटा नहीं, 1 के बराबर भी होता है। तो इसका मतलब कि ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे कि प्रायिकता जो है PE का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है ना। फिर से, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना हो तो उसको हारने की प्रायिकता, अब इसको क्या करेंगे, 1 में से क्या करेंगे, 1 देख के दशमलव दे दीजिए और इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना, 0.4 को घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 सिक्का को उछालेंगे, है ना, तो NS मतलब कुल जो होगा वो कितना होगा, NS बराबर क्या हो जाएगा, 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है ना। कुल मिला कितना हो गया, 4 हो गया, कुल मिला के 4 हो गया ना। अब कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं, मतलब कि शीर्ष मतलब हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए था। इसमें तो एक हेड है, इसमें भी, इसमें दोनों हेड है, तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए। तो बाकी एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो NE बराबर क्या हो जाएगा, ये आ सकता है, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए ना। तो
एक भी हेड, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सॉरी ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए, एक भी। तो आएगा क्या, सिर्फ टेल और टेल आएगा। फिर से देख लीजिए सवाल, दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं आना चाहिए, एक भी शीर्ष, इसमें एक शीर्ष, इसमें दोनों शीर्ष है, इसमें एक शीर्ष है, इसमें एक शीर्ष है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो आएगा क्या, सिर्फ टेल टेल आएगा, मतलब एक। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा NE/NS, मतलब कि 1/, कितना, 1/4, 1/4 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद है सवाल है फिर, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही सवाल आया है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक से ज़्यादा इसमें कौन है, एक से ज़्यादा ये है, ये नहीं होगा, है ना, ये एक से कम है, ये भी एक से कम है। अगर इसका मान हम लोग निकालें तो 4/4 मतलब कि भागा अगर देंगे तो 0.30 आएगा, तो हो जाएगा 4×7 = 28, तो 4×7 = 28, ये तो 7 के बाद कुछ भी आएगा तो एक से छोटे ना है, तो एक से ये तो 1.5 है ना, 1.5 1.5 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि 0 और 1 के बीच जो रहेगा, है ना, वही होगा। और दशमलव के बाद कुछ भी 0 कुछ भी आ जाए तब ये क्या होगा, नहीं होगा। अब प्रतिशत में क्या होगा, 0% से लेके कहाँ तक, 100% तक होगा। और बट्टे में यदि रहेगा तो उसका दशमलव करके देख लीजिएगा कि 1 से ज़्यादा आ रहेगा, जैसे ही 1 से ज़्यादा होगा वो मान नहीं होगा, है ना। माइनस में जैसे ही रहेगा उसको कर देना है कि ये नहीं होगा, माइनस में अगर रहेगा मान लीजिए 0.5 तो ये मान नहीं होगा, माइनस में होता ही नहीं क्योंकि 0 से छोटा होता ही नहीं, और 1 से बड़ा भी नहीं होता, 1 तक होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है ना। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो हम लोग जो 1 से ज़्यादा रहेगा उसमें मार देंगे।